लोग बात करेंगे जेटेट के बारे में। आखिर जेटेट का जो एग्ज़ाम है वो क्यों नहीं हो रहा, उसके पीछे का क्या रीज़न है, किस वजह से नोटिफ़िकेशन जो है डिले हो रहा है। आपको डिटेल में बताऊँगा कि जेटेट का नोटिफ़िकेशन आखिर क्यों इतना डिले हो रहा है, क्यों नहीं नोटिफ़िकेशन आ रहा है और बहुत से हमारे साथी हैं जो अभी भी रोड पे संघर्ष कर रहे हैं नोटिफ़िकेशन लाने के लिए। अगर आपको नहीं पता है कि कैसे नोटिफ़िकेशन लाने के लिए बहुत से साथी जो संघर्ष कर रहे हो, किन परिस्थिति में है, प्लीज़ आप लोग सपोर्ट दिखाएँ। मैं आपको रेगुलर अपडेट कर रहा हूँ जेटेट के बारे में, जो कि बहुत दिन से एग्ज़ाम नहीं हुआ है और उस एग्ज़ाम को नहीं होने का भी पीछे का रीज़न है कि सरकार इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रही है और जो हमारे साथी हैं, जो आवाज़ उठा रहे हैं, वो अभी के समय में किस सिचुएशन तक पहुँच चुका है, ठीक है? देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने नोटिफ़िकेशन निकाला और वहाँ पे लिखा हुआ है झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा डेटेड जेटेट 2026 का आयोजन हाई कोर्ट के निर्देश अनुसार 31 मार्च 2026 से पहले परीक्षा तिथि घोषित होने की संभावना है। लेकिन ये जो नोटिफ़िकेशन में दिखा रहा है, जो न्यूज़ आ रहा है, ये देखिए अभी अगर मार्च में देखा जाए 31 मार्च से पहले एग्ज़ाम होने का, घोषणा होने का जो खबर आ रही है, ये सारा-सारी गलत आपको बता रहे हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन ये बता रहा है कि 31 मार्च से पहले एग्ज़ाम हो जाएगा या नोटिफ़िकेशन निकल जाएगा, ये बिल्कुल गलत बता रहे हैं, ठीक है? देखिए, जब तक सिलेबस और रिपोर्ट जो है क्लियर नहीं होगा, कभी देखते हैं कि आपको पता होगा कि भाषा को लेकर के कुछ चीज़ रह जाता है जिससे कि भाषा क्लियर नहीं हो पाता है। जैसे सीडीपी, ईवीएस, मैथ और जो भी लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 और जो कैटेगरी है लैंग्वेज का उसको लेकर के कहीं न कहीं फँसते हुए नज़र आता है, ठीक है? अब हो क्या रहा है कि 31 मार्च से पहले नोटिफ़िकेशन अगर आने का बात है तो देखिए नोटिफ़िकेशन नहीं आने वाला है 31 मार्च से पहले। हो सकता है अप्रैल में नोटिफ़िकेशन आए क्योंकि देखिए मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो सरकार है अभी जेएमएम का और इससे पहले जो मुख्यमंत्री थे, वो भी इस चीज़ पे बहुत कम ध्यान दिया हुआ था क्योंकि इससे पहले वो तो बता रहे हैं कि भाई मैं इस सिचुएशन में पड़ा हुआ था, मैं एग्ज़ाम नहीं करा पाया। लेकिन अभी हाई कोर्ट के निर्देश के बावजूद भी इन चीज़ों पे ध्यान ना देना, आप ये समझ सकते हैं कि सरकार चाह ही नहीं रही कि ये एग्ज़ाम हो। इससे देखिए हम लोगों का जो भी झारखंड में हमारे जितने भी डीएलएड, बीएड, बीटी किए हुए साथी हैं, सबका जो है जो डेट ऑफ बर्थ है वो धीरे-धीरे कम हो रहा है। बहुत से साथी ऐसे हो जाएँगे कि उसका डेट खत्म हो जाएगा, वो बैठ ही नहीं पाएँगे एग्ज़ाम में। इन सब चीज़ों पे सरकार को ध्यान देना चाहिए क्योंकि हर एक इन आदमी का भरोसा रहता है सरकार के ऊपर कि भाई मैं इसको चुन करके बना रहा हूँ तो ये हमारे हित में काम करे। लेकिन सरकार पता नहीं किन नीतियों को समझने लगते हैं जीतने के बाद वो अपने ही कामों को लेकर के कभी कुछ तो कभी कुछ करने लगते हैं, ठीक है? अब ये रिपोर्ट जो निकल के आ रहा था कि 31 मार्च को एग्ज़ाम जो कि हाई कोर्ट से बताया गया था कि भाई आपको 31 मार्च से पहले आपको एग्ज़ाम कराना है। लेकिन यहाँ अभी नोटिफ़िकेशन भी नहीं निकला है, जो सिलेबस क्लियर जो है, वो भी नहीं हुआ है। तो इससे यही पता चल रहा है कि अभी 31 मार्च तक तो कुछ भी नहीं है। अगर आप वीडियो देख रहे हो कि कोई भी यूट्यूबर बता रहा है कि नहीं 31 मार्च से पहले नोटिफ़िकेशन आ जाएगा, तो बहुत कम चांस है। हो सकता है कि 100 में 90% है कि नहीं होगा, 10% हो सकता है कि ये मार्च में आ जाए, लेकिन अप्रैल में चांस है, क्योंकि सरकार के ऊपर प्रेशर भी पड़ रहा है और बहुत से साथी संघर्ष भी कर रहे हैं, ठीक है? अब देखिए इसमें जेटेड जब 2026 में होगा, तो आप समझिए कि 2016 में हुआ, उसके बाद 2026 में हो रहा है, तो कितना लंबा समय है, ठीक है? तो इसके साथ में देखिए मॉडल पेपर है, कुछ परीक्षा जो मॉडल है, सबको पता है कि पेपर 1, पेपर 2 होता है, 1 टू 5, 6 टू 8 ये पेपर 1 टू 5 और 6 टू 8 जो है आपका 10th 12th का होता है, ठीक है? अब हाई कोर्ट ने 31 मार्च 2026 को जो समय सीमा दी थी, वो तो भाई पार होने वाला है क्योंकि अभी आज हो गया 21 तारीख, ठीक है? और 8 से 9 दिन बचा हुआ है, ये भी खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर वही होगा कि अप्रैल-मई और फिर पता चलेगा नोटिफ़िकेशन निकल भी गया, तो उसके बाद भी कैंसल हो जा रहा है। तो ये सब चीज़ हो रहा है, जो रियलिटी है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ये नहीं कि एकदम भाई 31 मार्च से पहले हो ही जाएगा, ऐसा नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी, लेकिन 90% चांस है कि नोटिफ़िकेशन नहीं आने वाला है। तो मैं आप सबसे एक चीज़ बोलता हूँ, जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं,
कंटिन्यू आप तैयारी रखें, मैं भी खुद तैयारी कर रहा हूँ, मैं भी खुद एग्ज़ाम देने वाला हूँ। तो इसके साथ में आप एक चीज़ और कर सकते हो, क्या चीज़? वो ये है एसएससी एमटीएस का, मैं उसके ऊपर भी आपको डिटेल में बता दूँगा अगर आप लोग कमेंट करोगे तो एसएससी एमटीएस का जो एग्ज़ाम है, वो भी उसका जो है सब चीज़ एमटीएस का, उसका सब चीज़ जो है आ गया है, एग्ज़ाम कब है, पैटर्न वगैरह सब चीज़ आ गया है, तो मैं उसके ऊपर आपको डिटेल में एक वीडियो के माध्यम से बता दूँगा। प्लीज़ आप लोग सपोर्ट दिखाएँ, ठीक है? ऐसे कुछ अगर अपडेट रहेगा तो मैं आपको बताऊँगा कि कब एग्ज़ाम जो न्यूज़ आने वाले हैं देखिए पेपर के ऊपर क्या होता है कि कुछ भी छाप देने के बाद उसको तो भाई बेचना है क्योंकि मैं अभी जो देख पा रहा हूँ, जो साइट पे जब तक अपडेट नहीं होता है कोई भी चीज़, मैं आपको पेपर के माध्यम से नहीं बताऊँगा कि पेपर में ये लिखा हुआ आ गया, पेपर में ये बता रहा है, वो चीज़ नहीं। जब तक जेटेड का जो साइट है, उस साइट पे जब तक अपडेट कुछ नहीं आता है, तब तक मैं आपको कोई भी डायरेक्ट डिसीज़न नहीं बताऊँगा कि हाँ, ये मार्च में होगा ही, ठीक है? तो ऐसे ही अपडेट रेगुलर मैं लेकर के आता हूँ, जो भी वैकेंसी रहता है झारखंड, बिहार, यूपी, कोई भी नया सर वैकेंसी निकलता है, तो मैं आपको अपडेट करता हूँ। तो प्लीज़ आप लोग फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और आप किस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा जिससे कि मैं आपको बता पाऊँ कि कब एग्ज़ाम होने वाला है, क्या डिटेल है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।